बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना नूरिश आपके साथ शेयर करने लगी है रमज़ान से पहले की रूटीन, बट रमज़ान से ही रिलेटेड है। तो मैं आज ना आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ना एक मौका होता है। तो इस व्लॉग में ना आपके साथ रमज़ान से पहले की तैयारियां शेयर कर रही हूँ, जहाँ मैं कुरान पढ़ने की रूटीन, नमाज की पाबंदी और किचन के कामों की प्लानिंग कर रही हूँ, ताकि रमज़ान सुकून और बरकत के साथ गुजरे। और एक हाउस वाइफ के लिए ना रमज़ान की तैयारी सिर्फ किचन तक महदूद नहीं होती, बल्कि दिल और सोच की तैयारी भी होती है। दिल दिमाग आपने बस हर एक ग़ीबत हसद से ना बचना होता है रमज़ान में। अच्छा, रमज़ान में ये होता है ना कि रमज़ान में ना ज़्यादातर यह होता है कि हम लोगों ने जब रोज़ा रखा हुआ होता है तो हमें ना सबसे ज़्यादा गुस्सा रमज़ान में आता है, और दिनों में नहीं आता। एक हाउस वाइफ को चाहिए कि वो इस ना जो अपनी दिली जो होती है, आपके दिल जंग आलूदा होते हैं, उसको आलूदा जंग से ना बचने के लिए आपने ना ज़िक्र और अज़कार लाजमी करने हैं रमज़ान में। और खैर और बातें तो होती रहेंगी। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी, ये कुछ आइटम्स हैं, किचन आइटम। मीन के इसमें ना एक है बैटर डिस्पेंसर, ये बच्चों के लिए आया है और ये बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने कहा आपको बस बैटर रेडी करेंगे ना वो कप केक के लिए, तो वो फिर मैं इसमें डाल के ना इसको यूज़ करूँगी। और एक आपने मोमोज़ मेकर देखा है, इसमें समोसा हम बना लेंगे, समोसे वाली शेप। मीन के ये शेप्स होगी लेकिन समोसे रेडी करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे बहनोई लेके आए हैं। और मेरे बहनोई ने जो चीज़ें लाए थे ना, वो मैंने सिर्फ चॉकलेट्स वगैरह आपको दिखाई थी, और चीज़ें नहीं दिखा सकी थी क्योंकि मैं अम्मी के घर चली गई थी। तो एक वो मैंने जो शॉपर पहले मैं ओपन करने लगी थी ना, वो बॉक्स मैंने रख दिया। मैंने कहा लास्ट में दिखाऊंगी। वो मैंने कप लिए हैं। और ये है जी, ये जी ग्रीन टी मैंने अपने बहनोई से मंगवाई थी, जिसमें वनीला है, कार्डमम है और एक है ग्रीन टी। मुझे टी पीने का बहुत शौक है, तो मेरे बहनोई ने पूछा था कि तुम क्या चाहती हो, क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा बस भाई टी ले आइएगा, ग्रीन टी जितने भी फ्लेवर मिले आपको ले आइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ग्रीन टी में फ्लेवर वाली हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये एक जी लंच बॉक्स लेके आए हैं मेरे बेटे के लिए। तो बहुत प्यारा लंच बॉक्स है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसको फ़िलहाल मैंने रख लिया। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जाएगा ना मेरा बेटा, प्रमोट होगा, तो उसको ना मैं नई नई सारी चीज़ें दूंगी, बैग, स्कूल शूज़, लंच बॉक्स। क्योंकि एक ख्वाहिश होती है ना बच्चों की, कि उनको होता है कि नई नई चीज़ नई क्लास में और नई चीज़ हो। ऐसे तो हम भी होते थे कि छोटे होते थे तो हमें भी ना नई क्लास में जब प्रमोट किया जाता था तो नए यूनिफॉर्म लेके दें, नए शूज़ लेके दें, नया लंच बॉक्स। लेकिन उस टाइम पे इतने वसाइल नहीं होते थे। लेकिन कभी भी ये होता था कि बुक्स वगैरह भी नहीं आ जाती थी ना, बुक्स, पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर। तो ये भी हमारे लिए बहुत होता था। तो ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बस जैसे जैसे मुझे बहनोई देते गए तो मैं अपने किचन में लाती गई, रखती गई, और एक जगह पे इकट्ठी रख दी थी। तो मैंने कहा चलो अब अम्मी के घर से वापसी होगी तो फिर एक की व्लॉग शूट करूँगी। तो ये है जी माइक है, और माइक के साथ एक स्पीकर है। ये बहुत प्यारा सेट है और ये मैंने मंगवाया है अपने बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें इतनी प्यारी वॉइस आती है और काफ़ी रेंज तक, मीन कि आप दूर तक बैठे हुए आपको आवाज़ सुनाई देती है। दो माइक, क्योंकि एक पे तो होती है लड़ाई, तो इसलिए साथ में ये दो माइक है। मैंने कहा शुक्र है दो माइक आए हैं, एक बेटी यूज़ करेगी, एक बेटू यूज़ करेगा। तो होता है कि इनको शौक़ है ना मेरे बच्चों को नाते पढ़ने का, तो वो फिर मैं कहती हूँ चलो एक शौक़ ना इनका डेवलप ही रहे। अल्लाह ताला खैर रखे कि मेरा बेटा नात ख़्वान बने। मुझे एक बड़ी वो चाह है कि मेरा बेटा ना नात ख़्वान बने और मेरी बेटी ना बस आलिमा एक बने। ख्वाहिश है, अल्लाह ताला पूरी करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सब ने भी ना, जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो काइंडली आप सब ने दुआ करनी है ना कि बच्चों की जो तरबियत होती है ना, अगर आपने अच्छी की ना, तो आपको मैं कहती हूँ रिवार्ड मिल जाता है आपको। ये जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे की तरबियत नज़र आ रही होती है अच्छी हुई भी, तो आपको ना सुकून मिलता है आपकी आंखों की। इसी तरह कुरान पाक में ऐसे तो नहीं अल्लाह पाक ने कहा ना कि औलाद जो है ये माँ बाप की आंखों की ठंडक है। तो ठंडक तब भी होती है जब हम तरबियत अच्छी करेंगे। तो बस अल्लाह ताला बच्चों को नेक बनाए
और रमज़ान आ रहा है, मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने ना रोज़े रखने हैं। मैंने कहा चलो इस बार सर्दियाँ हैं ना, तो इंशाल्लाह रोज़े तुम्हें भी रखवाएंगे, कोई ना कोई आदत होनी चाहिए बच्चों को ना रोज़े रखने की। अब ये था कि मैं ये लास्ट में आपको दिखाने लगी हूँ। अच्छा, मुझे एक बात याद आई है कि मैं ये रोज़ा रखने की बात कर रही हूँ ना, तो हम लोग खुद ऐसे होते थे, इमिन के छोटे छोटे होते थे, इतने भी छोटे नहीं थे, 8 9 साल इस तरह एज थी कि याद है, मेमोरीज़ याद है कि हमें ना अम्मी ना चिड़ी रोज़ा रखवा देती थी। सहरी हम लोग लाजमी करते थे, बड़ा मज़ा आता था। एक ही कमरे में हमारा किचन होता था, बस ये जी चारपाई से छलांग लगाई, अम्मी के पास चले गए, सहरी की और फिर सो गए। तो ये था कि नमाज कभी कभी पढ़ लेते थे, और अम्मी कहती थी चलो रोज़ा रख लो। और वो गर्मियाँ होती थी ना, तो सही, तो अम्मी कहती थी कि रोज़ा तुम लोगों ने रख लिया है, तो चलो अब चिड़ी रोज़ा होता है, तो ये ना आप दोपहर के टाइम इफ्तार कर लिया करो। तो हमें याद आता है कि अम्मी हमें ऐसे करवाती थी, रोज़ा रखवाती थी। तो कभी कभार रख लेते थे पूरा पूरा रोज़ा भी। तो ये जो सेट आप देख रहे हैं ना, ये कप सेट, ये टी कप्स, ये पिंडी से लेके आई हूँ। और ये है कि बहुत अच्छा सेट लगा मुझे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह यूज़ करूँगी इसको भी। ये होता है ना कि रमज़ान में दावत वगैरह होती है, तो चलो यूज़ नई नई चीज़ें लगाने को दिल करता है। बस ये सारी चीज़ें अब ना मैं इन रैक्स में रख दूँगी, कैबिनेट्स वगैरह में। और ये जो टी है ना, अब कुछ टी बैग्स जो हैं वो मैं ऊपर अपने किचन में रखूँगी और कुछ नीचे वाले किचन में रखूँगी, क्योंकि दोनों किचन यूज़ होते हैं। तो दोनों में ना हाफ़ हाफ़ मीन के डिवाइड करके ना सारे रख दूँगी। तो ये है कि मीन के इफ्तारी के बाद भी ना कहवा पीने को दिल करता है। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो लाजमी दिल करता है। इफ्तारी के बाद और कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि इफ्तारी में ही इतना कुछ खा लेते हैं। तो इफ्तारी, अच्छा, मैं मेरी रूटीन में आपको रमज़ान में दिखाऊंगी भी कि रमज़ान की जो रूटीन है, कि मैंने जो इफ्तारी कर ली इनफ, उसके बाद मैं नहीं खाती खाना। खाना भी अगर खाना हो तो मैं उसी टाइम पे खाती हूँ, इफ्तारी के टाइम पे ही ना, जितनी रोटी मैंने खानी होती है तो उसी टाइम पे ही मैं खा लेती हूँ। अरे भाई, उसके बाद ना फिर बिल्कुल नहीं दिल करता। उसके बाद फिर यही होता है कि चलो जी, एक एक कप दूध का पी लिया या एक कप ग्रीन टी की पी ली। और ये है कि जो रमज़ान होता है ना, अब रमज़ान में हम लोग तैयारियां तो कर रहे होते हैं कि ये चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है, खाने पीने की हम लोग इतनी तैयारियां करते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ खाने पीने के साथ साथ हमें ना अपने अंदर की भी सफाई ज़रूरी होती है, हमें अपना भी सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं हमने खाना 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 ही करना होता है कि इफ्तारी के लिए हमने वो इतनी सादा चीज़ें हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो बस वो जी, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। और मैं अगर अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ ना, तो मेरी सिंपल सी इफ्तारी होती है। अगर मैं पर्सनल रोज़ा रखूँ, मीन के आगे चल के मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि एक इफ्तारी की भी है शब मेराज की, तो वो भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो सिंपल सी इफ्तारी मैं कहती हूँ अच्छी होती है, जिसमें ना पकोड़े हों, कभी कभार दिल कर जाए तो पकोड़े बना लिए जाते हैं, अदरवाइज सिंपल मीन के एक खजूर हो। जैसे हमारे प्यारे नबी इफ्तारी किया करते थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कैसे किया करते थे, इफ्तारी कैसे, मीन के 2 खजूरों और वो ना पानी पी के ना वो सहरी कर लेते थे और रोज़ा रख लेते थे। तो ऐसे हमारे में आजकल नज़र नहीं आता। इतने पकवान बनते हैं, इतनी इफ्तारी बनती है। चलो, मेहमानों के लिए तो एक अलग होता है कि इफ्तारी का एक मज़ा ही अलग होता है, मेहमान आए तो इफ्तारी अच्छी से बनाई जाए। बट पर्सनल अगर कुछ हो ना, तो मैं कहती हूँ अगर मैं खुद अकेली इफ्तारी करने वाली होती ना घर में, मीन के मेरा अगर सेपरेट होता सारा कुछ, तो मैं बिल्कुल भी ना बनाती, कुछ भी ना बनाती। लेकिन ये कंबाइन चल रहा है ना, तो कंबाइन में हमारे यहाँ पकोड़े भी बनते हैं, समोसे भी बनते हैं। जो मेरे सास ससुर हैं वो पकोड़े के बगैर तो रह ही नहीं सकते, तो पकोड़े तो लाजमी बनते हैं। तो होते हैं कोई कोई घर ऐसे होते हैं जो पकोड़े बहुत खाते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन कौन इफ्तारी में ना पकोड़ों के बगैर नहीं रह सकता। तो ये था कि एक मैंने वो एक बॉक्स सा जार सा रेडी किया है, वो ड्राई फ्रूट वाला। तो ये ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं रेडी कर लेती हूँ। और ये है जी शब मेराज की इवनिंग टाइम।
और इवनिंग टाइम पे मैं हुई रेडी। और शब मेराज जो आती है ना, इसके लिए मैं तो स्पेशल रेडी होती हूँ। मैं इनके शॉवर लेती हूँ, नए कपड़े पहनती हूँ, और नए कपड़े पहन के ये मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये कपड़े जो पुराने व्यूवर्स हैं ना, वो तो जानते ही होंगे कि ये ड्रेस कौन सा है। मैंने नया ड्रेस बाय किए थे जो सेल में से, और सेल में से इतने परफेक्ट ड्रेस निकले, बहुत अच्छे ड्रेस थे, बहुत अच्छे। और ये मैंने ड्रेस फाइनली मेरा स्टिच होके आ गया था। और ये स्टिच भी बेचारा 2 टेलर के पास गया है। एक ने आधा सिलाई किया और दूसरे टेलर ने फिर पूरा सिलाई करके दिया। तो ये था कि बस मैं शावर लेके आई, तो फिर मैं लोशन तो हाथ पाँव पे लाजमी लगाती हूँ। लोशन के बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि ड्राइनेस इतनी हो जाती है ना हाथ पाँव पे। ये कपड़े वगैरह वॉश करो ना तो बहुत पाँव ख़राब हो जाते हैं, हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर ये है कि मैं लोशन वगैरह लाजमी लगा के फिर मैंने मोज़े वगैरह पहन लिए। अब ये तैयारी जो है ना, ये शब मेराज के लिए स्पेशल हो रही थी कि शब मेराज पे कुरान पाक की भी तिलावत करनी है, नमाज की भी अदायगी करनी है। जो नमाज अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त का नमाजी बनाया है, तो हम वो भी टाइम पे अल्लाह ताला हमें पाबंद बनाए। शब मेराज पे अल्लाह पाक ने तोहफ़ा दिया था प्यारे नबी को नमाज़ों का। तो मैं हमेशा ना जब भी दुआ करती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह 5 वक्त का अल्लाह पाक नमाजी बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए। नमाज बहुत ज़रूरी है। और ये देख लें जी, फाइनल लुक ड्रेस की बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये था कि मैंने दुपट्टे पे लेस वगैरह भी लगवाई थी, और चाक पे दामन पे भी, और ये चाइना लेस जो आजकल चली हुई है ना, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। खैर ड्रेस ही अच्छा लग रहा था सारा। तो आप सब ने भी बताना है कैसा लग रहा था। और अब मैं बना रही हूँ ना, शब मेराज पे दरूद भी दिलवाते हैं, तो उसके लिए जी मैं बनाने लगी थी हलवा। तो इस हलवे के लिए ना मैंने जी सूजी ली है, मीन के आधा किलो सूजी। मेरे हस्बैंड ने कहा तुमसे इतना नहीं हलवा बनेगा, तो आधा किलो सूजी का बनाओ तो बस हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दरूद दिलवाना है तो बस यही है कि अपने मीन के मेरी नंदे रहती हैं, उनके घर पे भिजवाया है, तो ख़ुद थोड़ा थोड़ा खाया है, तो बहुत था। और ये था कि मैंने इसमें एक पैकेट दूध का डाला, ऑलपर्स का, और साथ में पानी ऐड किया। तो बस अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और इसमें ना मैंने मलाई का यूज़ किया है। मैं मलाई लाजमी डालती हूँ हलवे में। और ये जो रेसिपी है ना हलवे वाली, ये मैं अम्मी से स्पेशल सीख के आई थी। मैं अम्मी के घर गई थी ना, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे हलवा बनाना सिखा दे। मेरे हस्बैंड को इतना हलवा पसंद है, और मैंने 2 बार बनाया तो 2 बार ही ना मुझसे चाश नहीं सही बनी। तो अम्मी ने कहा अब तुम मुझे बताओ कि चाश बनाती कैसे हो। मैं अम्मी को बताती रही। अम्मी कहती है पागल, चाश ऐसे नहीं बनती। चाश बनती है कि एक बार चीनी मेल्ट हो गई ना, तो वो दोबारा से हार्ड होना शुरू होगी। दोबारा से जब हार्ड होगी तो मैं उसमें ना डाल देती थी ये जो मिक्सचर था, सूजी वगैरह। तो अम्मी ने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, एक बार चीनी मेल्ट होती है, फिर हार्ड होती है, फिर मेल्ट होती है। वो पकने का होता है कि चीनी पकती है उसमें। तो जब वो दोबारा से मेल्ट होती है ना, तो रेड होना शुरू होती है, तो समझो कि आपकी चाश रेडी हो गई। तो फिर मैंने इसी तरह ही बनाया हलवा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना। और एक तो हलवा मैं बनाने लगी थी, एक मेरी सास अम्मी ने मलाई का हलवा निकाला था, तो ये भी बना हुआ था। मीन के 1 प्लेट ये भी थी। और मलाई वाला जो हलवा होता है ये तो सबको ही अच्छा लगता है। तो खैर जो सूजी वाला मैंने भी हलवा बनाया, तो उसके साथ अगर मिक्स करके खाऊं ना तो बड़ा मज़े का लग रहा था ये वाला हलवा। तो अब बस कढ़ाई को मैंने कहा इसी में ही मैं शुगर को ऐड करूँगी। मीन के चाश बनाऊँगी, तो थोड़ा सा आटा लिया है। मीन के जो इसके घी लगा हुआ ना इस कढ़ाई में, तो वो मैंने घी ना इस आटे में सारा वो मिक्स कर दिया है। और ये जो पेड़ा होगा ना, ये मैं ससुर साहब के लिए रख दूँगी, क्योंकि वो बड़े शौक़ से खाते हैं घी वाली रोटी। तो यह था कि उनको बना के दे देंगे फिर रोटी। और जो इस तरह होता है ना कि घी आपका ज़ाया भी नहीं होता और आटे के साथ लग भी जाता है, और आपका जो पराठा होता है वो भी बड़े मज़े का बनता है। तो बस अभी मैंने इसके साथ लगा दिया सारा घी, तो अब मैं उसमें ना चाश रेडी करूँगी उस कढ़ाई में। और जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है ना, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ तो है कि मेरी भी कुछ नाअहली है कि मैं ना बहुत स्लो हो गई हूँ, बहुत लेज़ी हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने में। अतः कि मेरे पास इतनी वीडियोस पड़ी हुई होती हैं अपलोड करने के लिए, बट टाइम नहीं मिलता या ख़ुद नीयत कुछ ख़राब हो गई है। तो ये है कि
ये है कि इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस जो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर सकूं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। बस घर की कुछ मसरूफियात थी, कुछ अम्मी के घर पे मसरूफियात थी, फिर वापस आए तो घर में भी बहुत काम था जिसकी वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह ये है कि मैं पंचुअल हो जाऊँ, नूरिश पंचुअल हो जाए वीडियो अपलोड करने में। तो ये है कि बस अभी ये है कि सूजी मैंने जो ली है ना वो 500 ग्राम है, मीन के आधा किलो सूजी और आधा किलो ही शुगर है। लेकिन शुगर का मैं यूज़ इस तरह करती हूँ कि आधा किलो शुगर अगर मैं तोल के लेके आई हूँ ना, तो इसमें से ना मैं थोड़ी सी शुगर रख दूँगी, क्योंकि मैंने सारी आधा किलो में आधा किलो ही नहीं डाली, क्योंकि मीठा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं कहती हूँ नॉर्मल मीठा ना हलवे में बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि अब ये इस टाइम पे ना मीन के एक बार चाश जो है वो हार्ड हुई है शुगर, उसके बाद फिर दोबारा से मेल्ट होना शुरू हुई है। तो जब ये मेल्ट होगी मीन के आप देख लें ये ना होना शुरू होगी है, मीन के ब्राउन ब्राउन दिखना शुरू हो गया, तो इस इट्स मीन कि ये पक चुकी है। तो अब इसमें ना मैं वो डालूँगी सूजी वगैरह। बस ये था कि हलवे में मैंने वो हलवे में नहीं, चाश में मैंने सूजी डाल दी थी, और सूजी के बाद ना अब इसको ना मिक्सिंग करनी थी, इसकी अच्छे से मिक्स करना था। और ये था कि मेरे पास नॉन स्टिक नहीं थी, वरना नॉन स्टिक में हलवा बहुत ईज़िली बन जाता है। ये नॉन स्टिक नहीं थी तो ये इसमें ना हलवा बार बार नीचे लग रहा था। अच्छे से मिक्स करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो लम्ब्स रह गए हैं सूजी के वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ और वो नज़र ना आए। देखिए मेरे भी ना सूजी वाले वो जो थोड़े थोड़े लम्स थे वो रह गए थे, तो फिर मैं ना तकरीबन मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा तो लगा इसको हिलाते आपने कंटिन्यूस चम्मच चलाना है। थोड़ा बहुत अगर आपने रेस्ट लेना है तो ले लें, अदरवाइज़ आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि हलवा नीचे ना लगे। पहले तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा था मुझे ना वो कढ़ाई निकाल के दो, वो जिसमें हलवा बनता है, और साथ में वो हलवा हिलाने वाला उसको क्या बोलते हैं, इन पंजाबी आई थिंक सफ़ेदा बोलते हैं, या अम्मी कुछ इसी तरह नाम लेती हैं, उससे हलवा बड़े मज़े का बनता है। तो फिर बाजी ने कहा कहाँ पे वो स्टोर से निकालते हैं, तुम बस इसी कढ़ाई में बनाओ। तो फाइनली मैंने बना लिया था हलवा, और हलवा यार इतने मज़े का बना, इतने मज़े का बना ना, आप सबके मुंह में भी पानी आ रहा है ना। तो बहुत मज़े का हलवा बना, और हलवे के ऊपर बस मैंने गार्निश की है, मीन के पिस्ता बादाम और कोकोनट ऐड किया है, तो बहुत मज़े का, सबको बहुत पसंद आया। खैर ये शाम का टाइम था, शाम से पहले ही मैंने बना दिया था कि शाम को ना वो फिर ज़्यादा टाइम मिल सके इबादत करने का। तो बस अभी ये था कि मगरिब का टाइम था, तो मगरिब की नमाज़ वगैरह की अदायगी की, और उसके बाद जो मेरा होता है कि मैंने सूरह वगैरह पढ़नी होती हैं, वो मैंने सूरह पढ़नी होती हैं। और फिर इशा का टाइम, अच्छा ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता आपने पूरी पूरी रात ही जागना होता है, आपने जो इबादत करनी है सच्चे दिल से करें, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो हाउस वाइफ के लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रात पूरी पूरी रात को जागना। तो ये था कि मैंने बस नमाज़ वगैरह की अदायगी की, इशा की नमाज़ पढ़ी, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना जो कुरान पाक में मीन के सूरह वगैरह थी तो वो पढ़ ली। तो ये था कि साथ में मैं अपने बच्चों को भी सुला रही थी, और मैंने सूरह वगैरह भी पढ़ी, और मैं ख़ुद भी सो गई। फिर जी मैं जागी सहरी के टाइम, सहरी से थोड़ा सा पहले, तो बस रोज़ा वगैरह रखा। रोज़ा रखने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे झूले वाला आया था बस गली ये में, तो झूले वाला बच्चे जो ले रहे है थे ना झूला। अंकल, ये हफ्ते में एक बार आ जाते हैं, तो यहाँ पे लग जाती है मौजें हो जाती हैं बच्चों की। और ये इफ्तारी का टाइम, और आप इफ्तारी में देख लें कि बस फ्रूट रखा हुआ है और साथ में सादा पानी और खजूर है। तो ये होती है इफ्तारी, सादी सी इफ्तारी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सादा इफ्तारी हो, ज़्यादा खाने के लिए ना हो कुछ, बस आप रोटी सालन से अपना पेट भरें। तो यही होना चाहिए। और ये होता है कि हमें ना कुछ सीखना चाहिए। रमज़ान आता है, रमज़ान में ये नहीं होता कि बस खाना ही है, रमज़ान में इबादत पे ज़्यादा ज़ोर रखें, इबादत करें अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से आप दुआ करें। और ये होता है कि स्पेशली फॉर हाउस वाइफ के काम भी होते हैं, लेकिन वो सब्र व तहम्मुल के साथ काम सारे करें, और उसके बाद मीन के खुश रहें।
आप जितना रमज़ान में अच्छे से खुश रहेंगी, अच्छे से काम कर पाएंगी और माइंड भी आपका रिलैक्स रहेगा। रमज़ान में सबसे ज़्यादा होता है कि रमज़ान में ना बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से पे ना अल्लाह ताला काबू पाए रखे हमें, कि अल्लाह ताला ना हमें ना कंट्रोल में हमारा गुस्सा रहे। तो ये है कि बस अभी शाम का टाइम इनके खाना वगैरह खा लिया था। खाना खाने के बाद ना मैं ग्रीन टी तो लाजमी पीती हूँ। तो ये मैं ग्रीन टी पी रही थी और साथ में ड्राई फ्रूट रखा हुआ था। ड्राई फ्रूट बस थोड़ा 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 खा ही लेते हैं रात के टाइम, तो बच्चे भी खा रहे थे। और अभी मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।